हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आंसर्स हियर चैनल। तो आज हम अपना चैप्टर जो जामुन ट्री का कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने लास्ट कहाँ तक किया था? वी कैन चॉप डाउन सम ऑफ द बिगेस्ट ब्रांचेस ऑफ द जामुन ट्री ही एक्लाइम्ड it will provide us with it will provide us with so much firewood that we can easily build a giant magi। जैसे बताया गया था कि हम क्यों ना जामुन ट्री के ब्रांचेस को, बड़े बड़े ब्रांचेस को कट कर दे। रिकी कहता है अपने भाई बहनों से, ताकि जो कि हमें देंगे फायरवुड, जो कि हमें बहुत सारे फायरवुड्स दे देंगे बदले में, और हम अपनी बड़ी मैजी बना लेंगे। फिर नेक्स्ट है जोना क्लैप्ड रिकी ऑन द बैक। गुड आइडिया, ही सेड अप्रूविंगली, अवर मैजी वुड बी द एनवी ऑफ ऑल आवर फ्रेंड्स इन द नेबरहुड। फिर जॉनक जो है रिकी का पीठ थपथपाता है, थपथपाते हुए कहता है गुड आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारा। और बोलता है कि, और अप्रूविंगली बोलता हुए आता है, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी से बोलता है कि अब हमारी मैजिक जो है वो एनवी होगी, एकदम यूनिक होगी और लोगों को जलाने वाली होगी, यानी कि अपने नेबरहुड के फ्रेंड्स लोग उसको देख के जल जाएंगे। मॉन्पी एंड टिंकी वे आर इक्वली एंथुसियास्टिक, हाउ कुड दे कट डाउन दोज इनरमॉइज ब्रांचेस। मॉन्पी और टिंकी जो है वो भी सहमत हो जाते हैं रिकी की बात से। फिर वो कहते हैं हाउ कुड दे कट डाउन दोज इनरमॉइज ब्रांचेस। फिर वो सोचते हैं कि अब वो बड़े बड़े ब्रांचेस को कट कैसे करेंगे। इफ़ देयर पेरेंट्स न्यू दे वुड श्योरली बी एंग्री। और वो कहते हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स को पता चल गया तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा, वो हम पे बहुत गुस्सा होंगे, हमें बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी। एंड इवन इफ़ दे वेयर 4 of them कटिंग डाउन अ ट्री सो लार्ज वुड टेक देम एटलीस्ट 2 days। और वो जब सोचते हैं कि अगर वो चारों मिलकर ट्री को काटना चाहेंगे तो उसमें इतना बड़ा ट्री है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि 2 दिन लगेगा। लेकिन फेस्टिवल तो नेक्स्ट डे था। बट द चांस कैम जस्ट 1 day बिफोर द फेस्टिवल। लेकिन फेस्टिवल को कितने दिन बचे थे? 1 दिन बचे थे। देयर ग्रैंड मदर हैड फॉलन इल इन कलकत्ता एंड शी वॉन्टेड देयर पेरेंट्स विथ हर। Before they left, their mother gave them very clear last minute instruction। फिर क्या हुआ? फेस्टिवल के 1 दिन पहले ही उनकी ग्रैंड मदर जो रहती है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, जो कि कलकत्ता में रहती है उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो फिर उनके पेरेंट्स को तुरंत उनके पास जाना पड़ जाता है। तो उनकी मदर जो है, उनकी जो चिल्ड्रंस हैं, उनकी मदर जो है उन्हें लास्ट मिनट में इंस्ट्रक्शंस दे के जाती है, मतलब लास्ट मिनट में ये चेतावनियाँ दे के जाती है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू गेट द मिल्क इन द मॉर्निंग एंड रिमेंबर टू डू योर होमवर्क एवरी डे। कहती है कि डेली सुबह दूध पीना नहीं भूलना और अपना होमवर्क करना हर दिन। एंड इफ़ यू हैव टाइम गो टू द वुड एंड पिक अप ट्विंग्स एंड स्टिक्स दैट हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड। और कहती है कि अगर तुम्हारे पास इन सबको आमों को करने के बाद टाइम बच जाता है तो जो ग्राउंड में, जो ज़मीन पे जो गिरे हुए लकड़ियाँ हैं, ट्विंग्स और स्टिक्स है, उसको तुम इकट्ठा कर लेना। यू कैन ऐड दैट टू द वुड वी विल बाय फॉर द मैजिक। और फिर हम लोग जो मैजिक के लिए वुड लिए उनके साथ तुम्हें इन्हें मिक्स करके एक मैजिक बना लेना। द फॉलोइंग डे हैप्पीली फॉर द चिल्ड्रन। जो पूरा दिन था वो बहुत खुशी भरा था बच्चों के लिए। वॉज अ सैटरडे, और वो दिन था सैटरडे। बोरोइंग एन एक्स्ट्रा एक्स फ्रॉम देयर नेबर्स दे डिवाइडेड अप द ड्यूटीज़। वो लोग अपने नेबर्स से जो है उधार करके एक्स लाते हैं, जिससे एक्स यानी जो ट्रीज़ को काटने के लिए यूज़ होता है उसको एक्स बोलते हैं। दे डिवाइडेड अप द ड्यूटीज़, और वो अपने अपने ड्यूटीज़ डिवाइड कर लेते हैं, अपने अपने काम। तो कैसे डिवाइड करते हैं देखते हैं। रिकी एंड जॉनक बीइंग ओल्डर टुक ऑन द हैवी जॉब ऑफ कटिंग द ब्रांचेस। रिकी और जॉनक जो है, उनके ब्रदर्स जो है वो बहुत बड़े हैं, इसलिए उन्हें जॉब मिलती है ब्रांचेस कट करने की। ट्री की जो ब्रांचेस है कट करने की जॉब मिलती है रिकी और जॉनक को। मॉन्पी एंड टिंकी वे आर टू स्टॉक द वुड इन नीट पाइल्स ऑन द ग्राउंड। और मॉन्पी और टिंकी को काम मिलता है कि जो भी ग्राउंड पे अगर कोई भी पाइल्स गिर जाए वुड के तो तुम उसे इकट्ठा करोगी। रिकी क्लाइम टू वन ऑफ द टॉप ब्रांचेस। इट वॉज नॉट ईजी गेटिंग देयर बट ही मैनेज इट। रिकी जो है जामुन ट्री के टॉप ब्रांच पे चढ़ता है, और फिर ये बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है, बहुत हार्ड होता है, फिर भी वो मैनेज करके चढ़ जाता है। व्हेन ही हैड टक्ड हिमसेल्फ बिटवीन द ह्यूज ट्रंक एंड द थिक ब्रांच ही लुक्ड अराउंड। फिर क्या होता है, वो अपने आप को जो ट्रंक है, मतलब ट्री का जो ट्रंक है, उसमें अपने पैरों को फंसाता है और बैठ जाता है, और वहाँ से देखता है। और वहाँ से क्या देखता है, रिकी को क्या दिखाई देता है? व्हाट अ मैग्निफिसेंट व्यू देयर इन द डिस्टेंस द डीप प्लेजेंट रिवर फ्लो पास द टेम्पल। वो से एकदम मैग्निफिसेंट, यानी बहुत अच्छा व्यू वहाँ से दिखाई देता है। वो देखता है कि कुछ दूर में
वहीं से कुछ दूर में एक रिवर जो है बह रही है, नदी जो है वो बह रही है टेम्पल के पास से, मंदिर के पास से एक नदी बह रही है। अ ट्रेन वेंट टुट टुट लिविंग अ ट्रेल ऑफ ऐश ग्रे स्मोक, और देखता है कि ट्रेन जो है वो टुक टुक करके जा रही है, मतलब जा रही है अपने रास्ते में रेलवे ट्रैक से एक ग्रे स्मोक यानी धुएं को ऊपर से छोड़ते हुए। इन द जामुन ट्री इटसेल्फ बर्ड्स ट्विटर्ड हैप्पीली, और जामुन ट्री में बैठकर जो बर्ड्स बैठे हुए हैं वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, चू चू कर रहे हैं, ट्विटर्ड कर रहे हैं। बट ही वॉज फॉरगेटिंग द मैजी, पिकिंग अप द एग्स ही बिगेन अ सिस्मेटिक चॉप चॉप क्लोज टू हिज बॉडी। फिर वो ये सब देखने के बाद ये भूल जाता है कि उसे वो यहाँ तो मैजी कट करने के लिए वुड लेने आया था, वो मैजी के बारे में पूरा भूल जाता है। फिर उसे याद आता है तो वो अपना एक्स उठाता है अपने हाथ में एकदम सिस्मेटिकली, और उसको अपने बॉडी जहाँ वो बैठा था उसके पास वाले जो वुड है यानी जो ब्रांच है उसको कट करने की कोशिश करता है। सडनली ही कुड हियर अ श्रील हाई पिच्ड स्क्रीम, फिर वो उसी समय एकदम जोर से आने वाली आवाज़ को सुनता है। इट वॉज द हॉक काइट दैट यूज टू नेस्ट इन द ट्री, वो एक काइट की आवाज़ होती है जो कि वहाँ ट्री में घोंसला बना के अपना नेस्ट बना के रहता है। ही कुड ओनली सी वन, उसने सिर्फ एक को देखा। डिड दैट मीन द अदर हैड गोन ऑफ? इट वॉज द हॉक काइट दैट यूज टू नेस्ट इन द ट्री, वो देखता है वहाँ पास कोई और नहीं, वो जो चिल्लाने की आवाज़ थी वो एक काइट की थी, मतलब जो आवाज़ आई थी वो काइट की थी जिसका ट्री में एक नेस्ट है। उसने तो सिर्फ, फिर वो देखता है ही कुड ओनली सी वन, फिर वो देखता है कि उसने तो सिर्फ एक को देखा। डिड दैट मीन द अदर हैड गॉन ऑफ टू हंट फॉर फूड और फ्लैटली? ही कुड ओनली सी वन, डिड दैट मीन द अदर हैड गोन ऑफ टू हंट फॉर फूड एंड फ्लैटिज? फिर वो सोचता है कि उसने तो सिर्फ एक काइट को देखा, तो मतलब कि बाकी जो काइट्स है वो अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए और अपने घर के लिए कुछ खोजने गए हैं। वेयर देयर लिटिल वंस इन द नेस्ट, और कुछ जो उसने देखा कि नेस्ट में कुछ छोटे छोटे बर्ड्स भी। क्यूरियस ही क्लाइम्ड अ लिटिल फर्दर एंड श्योर इनफ there were two nearly full grown chicks. In fact they were so big that they look almost like their parents, only lighter in color. फिर वो देखता है थोड़े ऊपर और चढ़कर देखता है कि वहाँ तो दो चिक्स हैं, बड़े बड़े चिक्स हैं जो कि बहुत बड़े हैं, और वो देखता है कि वो तो एक पेरेंट्स की तरह दिख रहे हैं, बस उनके कलर में फ़र्क है। अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं लेकिन उनमें उनके कलर में ही कुछ फ़र्क है। हे जोना क्राइड रिंकी क्लाइंबिंग डाउन, देयर इज़ अ हे जोना क्राइड रिंकी क्लाइंबिंग डाउन, देयर इज़ अ नेस्ट विद टू यंग्स हॉक काइट्स हियर। फिर रिकी जो है वो बोलता है जॉनक यहाँ देखो, रिकी जो है उतरते हुए जॉनक को बोलता है कि हे जॉनक यहाँ तो नेक्स्ट है टू बड़े बड़े हॉक्स और काइट्स का, एंड लुक रिकी देयर एंड इनर वॉइस बिहाइव मस्ट बी 2 years एट लीस्ट। और फिर जॉनक जो है वो रिकी को बोलता है कि देखो यहाँ तो बहुत बड़ा बिहाइव है, कम से कम इसे तो 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा तो इसे 2 साल यहाँ हो ही गए होंगे। Sitting astride 2 branches they wondered what was to be done now। फिर वो ब्रांचेस में से उतरकर बोलता है, फिर वो ब्रांचेस पर बैठ के बोलते हैं कि इस जगह को देखते हुए बोलते हैं कि वाह यहाँ तो बहुत कुछ है देखने को। ऑब्वियसली वी कांट कट द साइड ऑफ द ट्री डाउन, व्हाट विल हैपन टू द चिक्स। फिर वो कहते हैं कि अब तो हमें इस ट्री को कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ट्री को कट कर देंगे तो यहाँ रहने वाले चिक्स का क्या होगा। नॉट दिस साइड एंड थिंक ऑफ ऑल द एफर्ट दैट गोन इनटू द मेकिंग ऑफ दैट बिहाइव। और फिर कहते हैं हम तो दूसरे साइड को भी कट नहीं कर सकते, बिकॉज इधर दूसरे साइड में तो बिहाइव है तो उसको भी इफेक्ट होगा। एंड देयर मस्ट बी मैनी अदर्स नेस्ट दैट आर यूज रेगुलरली बाय द बर्ड्स, सी दैट द होल दैट द बार्बेट यूजेस। और फिर कहते हैं हम अदर साइड्स को भी नहीं कर सकते ट्री का, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे नेस्ट हैं बर्ड्स के, रेगुलरली रोज़ाना रहने वाले बर्ड्स के। तो और ये होल है यहाँ तो इस होल को तो बार्बेट यूज़ करता है। एंड लुक दिस होल इज़ ऑब्वियसली आई स्क्वायरल होम, आई कैन सी पीनट्स इनसाइड। और फिर कहते हैं कि ये जो है ये होल तो पक्का स्क्वायरल का ही है, क्योंकि यहाँ इसके अंदर हमें पीनट्स मिला। दे क्लाइम डाउन स्लोली, और वो धीरे धीरे करके उतरते हैं ट्री से। कौन रिकी और जॉनक। डाउन बिलो मॉन्पी एंड टिंकी वेयर गैदरिंग वॉट एवर स्टिक्स एंड ट्विग्स दे कुड फाइंड, दे वेयर सरप्राइज टू सी द ब्रदर्स डाउन सो सून। फिर वो
जो नीचे मोंपी और टिक्की जो है वो स्टिक और ट्विंक को इकट्ठा करते रहते हैं, वो देखते हैं, वो ये देख के सरप्राइज हो जाते हैं कि उनके ब्रदर इतने जल्दी उतर कैसे रहे हैं। वॉट हैपन दे आस्क्ड, वो पूछते हैं कि क्या हुआ। सम वॉट एम्बेरेस्ड रिकी एक्सप्लेन्ड, यू सी दिस ट्री इज़ अ होम फॉर सो मैनी क्रिएचर्स दैट वी कुड नॉट ब्रिंग अवरसेल्फ टू कट इट डाउन। फिर वो एम्बेरेस्ड होके बोलते हैं, बहुत शर्मिंदा होके बोलते हैं। रिकी बताता है कि क्या तुम आप लोगों को पता, वो बहुत एम्बेरेस्ड होके बोलता है, क्या आप दोनों जानते हैं ये ट्री बहुत सारी क्रिएचर्स का होम है, इसलिए हम दोनों ये तय ही नहीं कर पाए कि हमें इस ट्री को कट करना है। ओह दैट्स नॉट फेयर, क्राइड द यंगस्टर्स टुगेदर, व्हाट विल हैपन टू अवर मैजिक। फिर वो जो यंगस्टर्स रहते हैं यानी कि टिंकी एंड मोंपी जो रहते हैं वो कहते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अब हमारे मैजिक का क्या होगा। नेक्स्ट पार्ट में आगे का वीडियो देखेंगे।